तो हमारा अगला शब्द है एसर्बिक। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कुछ बहुत ही तीखा, चुभने वाला, या आप कह सकते हैं कटाक्ष से भरा हुआ। जब कोई ऐसी बात कहता है जो सुनने में थोड़ी सी हार्श लगे, बहुत क्रिटिकल हो, उस टोन के लिए हम ये शब्द यूज करते हैं, एसर्बिक। ओके, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, सेंटेंस है, His acerbic comment about her presentation style left everyone in the room feeling uncomfortable. यहाँ acerbic comment का मतलब क्या हुआ? मतलब एक ऐसा चुभने वाला, इतना तीखा कमेंट उसकी प्रेजेंटेशन स्टाइल पर कि रूम में बैठे सब लोग अजीब सा फील करने लगे, अनकंफर्टेबल हो गए। तो देखा आपने कैसे एक छोटा सा कमेंट पूरा माहौल खराब कर सकता है। वैसे ये शब्द ना अक्सर क्रिटिसिज्म यानी आलोचना के कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूज होता है। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, The film critic was known for her acerbic reviews that could make or break a movie's success. इसका मतलब यह है कि एक फिल्म क्रिटिक थी जो अपने इतने शार्प, इतने acerbic रिव्यूज के लिए जानी जाती थी कि उसके शब्दों में इतना दम था कि वो किसी मूवी को बना भी सकती थी और बिगाड़ भी। सोच के देखिए। अच्छा, एक सवाल, क्या acerbic का मतलब हमेशा ही नेगेटिव होता है? जरूरी नहीं है। कॉमेडी में तो इसका बिल्कुल अलग ही मजा है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस पढ़िए, द स्टैंड अप कमेडियंस acerbic wit targeted politicians, earning both laughs and criticism. यहाँ पर acerbic wit का यूज हुआ है, मतलब कमेडियन का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना तीखा और सार्कास्टिक था कि लोगों को हंसी भी आ रही थी और कुछ लोग बुरा भी मान रहे थे। तो देखा, सब कॉन्टेक्स्ट की बात है। आपको ये वर्ड न्यूज में भी काफी मिल जाएगा। इस कोट पर गौर कीजिए। In an acerbic takedown of the new policy, the Daily Chronicle called it a masterclass in mismanagement. यहाँ एक टर्म यूज हुआ है, acerbic takedown। इसका मतलब है किसी चीज की, इस केस में एक नई पॉलिसी की, इतनी जोरदार, इतनी तीखी आलोचना करना कि न्यूज़पेपर ने उसे मिसमैनेजमेंट का मास्टर क्लास ही बोल डाला। काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, राइट? चलिए, अब इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्दों को देखते हैं। तो सिनोनिम्स में है शार्प, sarcastic, caustic। ये सभी शब्द उसी तीखेपन और चुभने वाली बात को दर्शाते हैं। और इसके ऑपोजिट्स एंटोनिम्स में आते हैं काइंड, माइल्ड, जेंटल, जो बिल्कुल उल्टा है, दयालु, नरम, सौम्य। सिंपल है। तो इस सेशन को एक इंटरेस्टिंग सवाल के साथ एंड करते हैं। कभी सोचा है कि जो एसर्बिक ऑनेस्टी होती है, यानी तीखी ईमानदारी, वो कब जरूरी होती है, कब यूजफुल होती है, और कब वो बस क्रुएल्टी बन जाती है? इसके बीच की लाइन ना बहुत ही पतली है। इस पर थोड़ा सोचिए जरूर।